हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल और जो पर्यटन स्थल है वो हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये भाग फर्स्ट है। इसके बाद भाग सेकंड और थर्ड में इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टारगेट है हमारा एमपी पुलिस एग्जाम, एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित। भीमबेटका की क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हमारा वो है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। ऑप्शंस भोपाल, रायसेन, रायगढ़, विदिशा। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं। इसके जो फैक्ट है और देखते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमबेटका, यहाँ फ्रेंड्स ये भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं का संबंध पाषाण कालीन संस्कृति से है। ये याद रखने के लिए याद रखिएगा ये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भरथरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। पूछा गया है कि जो भरथरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं। उज्जैन, धार, विदिशा एंड भोपाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उज्जैन। भरथरी की गुफाएं उज्जैन में स्थित हैं। देखते हैं इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है। राजा भरथरी की स्मृति में परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में भरथरी की गुफाओं का निर्माण कराया, जो कि उज्जैन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कालियादेव महल के समीप है। भरथरी की गुफाएं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। और जो ऑप्शंस हैं वो हैं उदयगिरी, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं, पांडव की गुफाएं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ की गुफाएं अजंता की गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं। बाघ की गुफाएं धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में हैं। इन गुफाओं को अजंता जो कि महाराष्ट्र की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। इनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। क्या है जो वह पूछा है कि वह कौन सी गुफाएं हैं जो बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती हैं। ऑप्शंस हैं बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या फिर भरथरी की गुफाएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही। जो सही आंसर है वो है बाघ की गुफाएं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश की धार स्थित बाघ की गुफाएं बौद्ध विहारों के रूप में विकसित की गई हैं। इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है। रंगीन चित्रकारी के कारण उन्हें रंग महल भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रंग महल भी कहते हैं, याद रखिए आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो पांडव गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शंस पचमढ़ी, अमरकंटक, भेड़ाघाट, बैतूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पचमढ़ी। जो पांडव की गुफाएं हैं वो कहाँ? पचमढ़ी में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर है? पचमढ़ी में स्थित। पांडव गुफाओं के बारे में धारणा है कि एक वर्ष के अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपना कुछ समय यहीं बिताया था। उन्हीं के नाम पर इन्हें पांडव गुफाएं कहा जाता है, याद रखिए आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। फ्रेंड्स पूछा गया है कि वह कौन सी गुफाएं हैं जिनका संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शंस हैं पांडव गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, भरथरी, बाघ की गुफाएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उदयगिरी की गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। फैक्ट देखते हैं कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया था और इन गुफाओं में 1 से 20 तक का संबंध है जैन धर्म से। जो 1 से 20 तक की गुफाएं उनका जो संबंध है किससे? जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है।
फ्रेंड्स पूछा गया है कि जो उदयगिरी में गुफाएं हैं वह किस गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है। ऑप्शंस हैं गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 5 या फिर 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुफा नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विदिशा जिले में स्थित 20 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा नंबर 4 में शिवलिंग की प्रतिमा है, याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, तथा गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के बराह अवतार की झांकी का चित्रण किया गया है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है। जल्दी जल्दी देखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा गया है। ऑप्शंस हैं ग्वालियर का दुर्ग, धार का किला, असीरगढ़ का किला, रायसेन का दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर का दुर्ग। 8वीं ईस्वी में राजा सूरसेन द्वारा निर्माण कराया गया था इसका, और ग्वालियर का किला अपने समय का अवैध दुर्ग माना जाता है। इसे किलों का रत्न कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका, याद रखना आप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है कि भारत में, यहाँ पर ये याद रखना, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है। ऑप्शन हैं सारनाथ, सांची, गया, अजंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांची में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसका व्यास 36.5 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 16.64 मीटर है। इस स्तूप में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र एवं मोगली पुत्र तिस्यागलायन के अवशेष रखे गए हैं, यहाँ पर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंडोला महल कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंडोला महल कहाँ पर है। ओरछा, मांडू, ग्वालियर या फिर फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडू। हिंडोला महल मांडू में स्थित है फ्रेंड्स। हिंडोला महल मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू में स्थित है। यह स्थल रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जहांगीर महल, जहाज महल भी मांडू में है। ये भी आप इसके साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है। क्या फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है। बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, धार। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है, आपको ये बताना। ऑप्शन है बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, धार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रेंड्स सी, ऑप्शन नंबर सी बुरहानपुर। असीरगढ़ का किला पूर्व खंडवा जिले में आता है, लेकिन बुरहानपुर अलग जिला बनने से अब यह किला बुरहानपुर में आ गया। असीरगढ़ का किला अकबर की विजय अभियान का अंतिम अभियान था, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मुक्तिगिरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है। आपको बताना है कि जो मुक्तिगिरी नामक एक प्रसिद्ध स्थान है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स। सिवनी, बैतूल, दतिया, सागर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बैतूल। मुक्तिगिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में है, जबकि सोनागिरी दतिया में तथा गोमटगिरी इंदौर में ये सभा जना का तीर्थ स्थल है। आप इसको याद रखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है। ऑप्शंस धार का, असीरगढ़ का, चंदेरी का, मंदसौर का, दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का। 11वीं शताब्दी में निर्मित चंदेरी का किला जौहर कुंड के लिए विख्यात था, क्योंकि बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियां इस जौहर कुंड में जलकर भस्म हो गई थीं। इस किले में हवा महल तथा नौखंडा महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा है। तो ऑप्शन है मांडू, सांची, खजुराहो, कान्हा, किसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खजुराहो। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पर अनेक भव्य मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए प्राप्त कर चुका है, नियमित वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे हम।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़िए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। ऑप्शंस में दिए गए कथन इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओमकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, या फिर ओमकारेश्वर का तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर का जो तीर्थ स्थल है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के संगम पर स्थित है। इसमें इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना था। तो जो देखेंगे इसकी डिटेल्स कि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर बसा एक तीर्थ स्थल है, लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पे क्या रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पर देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थित है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती का कोई संगम स्थल नहीं है। अतः विकल्प जो सी है वह असत्य है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो है आपका मध्य प्रदेश के किलों या फिर दुर्ग के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन है धार का किला मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण विजय पर बनवाया था। ऑप्शन बी है असीरगढ़ के किले का निर्माण आसा नामक आहिर राजा ने कराया था, या फिर चंदेरी का किला प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था, या गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर देखेंगे वो है गिन्नौरगढ़ का किला राज बसंती द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं कि गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौर पहाड़ी पर 13वीं शताब्दी में महामाया उदय वर्मन द्वारा बनवाया गया, जबकि राज बसंती ने रायसेन का दुर्ग बनाया था। शेष विकल्प सत्य अर्थात धार का किला मोहम्मद तुगलक ने 1344 में बनवाया था दक्षिण विजय के दौरान। और असीरगढ़ का किला किसने आसा नामक आहोर राजा ने बनवाया था, और चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनवाया था। ये सारे राइट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से यह किला जुड़ा है, तो वह कौन सा किला है आपको ये बताना है। जुड़ा है अजयगढ़, मंदसौर, नरवर, मंडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरवर, ऑप्शन नंबर सी। शिवपुरी के समीप एक पहाड़ी पर राजा नल की राजधानी थी, और राजा नल और दमयंती की जो प्रणय कथा है वो नरवर के किले से जुड़ी हुई है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आपको बताना है कि किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नरवर, मंदसौर, मंडला, गिन्नौरगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मंदसौर। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण कराया, और नरवर का किला राजा नल ने, मंडला दुर्ग को राजा नरेंद्र शाह ने, तथा गिन्नौरगढ़ का किला महाराजा उदय वर्मन ने बनाया था। इसके साथ साथ ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है। जबलपुर, मंडला, धार, ग्वालियर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जबलपुर। मदन महल जबलपुर नगर में एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है। 1200 ईस्वी में गौड़ राजा मदन शाह ने इस महल का निर्माण कराया था, और यह मदन शाह का राज प्रसाद था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो तानसेन का मकबरा है कहाँ स्थित है। ग्वालियर व बेहट, महर, काबुल, जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर व बेहट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। यहाँ पे पांडे रामतनु पांडे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ग्वालियर व बेहट में तानसेन का मकबरा बना हुआ है, जो मुगल स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं मांडू में निम्न में से कौन सा महल है। आपको बताना ऑप्शंस देख के कि जो मांडू में महल है वह कौन सा है। अशरफी का महल, रानी रूपवती का महल, या फिर दाई का महल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। ये मांडू में ये सारे जो महल हैं वो हैं मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी मांडू में भारत प्रसिद्ध रानी रूपवती का महल, अशरफी महल, दाई का महल, हिंडोला महल, जहाज महल आदि स्थापित हैं, जो अपनी ऐतिहासिकता को समेटे हुए दिखाई देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह है। पूछा गया है कि मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह है। ऑप्शंस हैं ग्वालियर, मांडू, पीरखेड़ी, भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। मोहम्मद गौस का जो मकबरा था वो कहाँ पर है, तो ग्वालियर पर है। मोहम्मद गौस अकबर के समकालीन थे जो सूफी फकीर समझते थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग के बाहर मोहम्मद गौस का मकबरा है। यह मुगल काल की प्रारंभिक कला का नमूना बताया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है। मध्य प्रदेश का जो बरेला है यहाँ पर किसकी समाधि है। ऑप्शंस हैं चैन सिंह, रानी सांख्य राज्य, रानी दुर्गावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती। गौड़ वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने सतीत्व की रक्षा हेतु महावत से कटार छीनकर अपने पेट में घोंप ली थी और उनकी समाधि जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर ग्राम बरेला में बनाई गई थी। ये फैक्ट याद रखिए, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से अपनी भव्यता के लिए, विशेष शैली में बने होने के लिए, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स सी, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए होशंग शाह का मकबरा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के मांडू में मालवा के मुस्लिम शासक हाशमा मकबरा स्थित है। यह मकबरा संगमरमर से बनी भारत का पहला दूसरा होने का प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शिवपुरी में किस वंश के दो व्यक्तित्वों की समाधियां हैं। आपसे पूछा गया है कि जो शिवपुरी है इसमें वह कौन से दो व्यक्तित्व में जिनकी समाधियां हैं। ऑप्शन सिंधिया, परमार, होलकर, गौड़ वंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश के दो व्यक्ति महारानी सांख्या राजे या तथा महाराज माधवराव सिंधिया की समाधियां बनी हुई हैं। यह समाधि आगरा की ताजमहल की तरह सुंदर इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसाथ ने की थी। आपको बताना है कि वह मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल है जिसकी खोज जेम्स फॉरसाथ ने की थी। ऑप्शंस पचमढ़ी, भेड़ाघाट, मांडू, अमरकंटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर्यटकों का आकर्षण केंद्र पचमढ़ी की खोज 1858 में जेम्स फॉरसाथ ने की थी और यहाँ पर चौरागढ़, बड़ादेव, जयशंकर, पांडव गुफा आदि दर्शनीय स्थल हैं। फैक्ट याद रखना है इसके। नेक्स्ट, राजा अमन का महल किस किले में है। आपसे पूछा क्वेश्चन पढ़िए कि राजा अमन का महल किस किले में है। गिन्नौर, चंदेरी, अजयगढ़, मंडला। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स अजयगढ़। अजयगढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने कि इसमें राजा अमन का महल है जो पत्थर में बारीक पच्चीकारी का जिसमें चित्रण दिखता है अनुपम उदाहरण है। याद रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस जगह शरण ली थी। फ्रेंड्स ये जहांगीर ने किस जगह शरण ली थी, क्वेश्चन ये है। धार, नरवर, ओरछा का दुर्ग या फिर ग्वालियर का दुर्ग। ये दुर्ग है, तो देखते हैं कहाँ ली थी जहांगीर ने शरण। ओरछा के दुर्ग में जहांगीर ने शरण ली थी। जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए ओरछा दुर्ग में एक सुंदर महल बनवाया था और इस महल को ही जहांगीर महल कहा जाता था तथा इसी में जहांगीर ने शरण ली थी। आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई। आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस जगह बनाई गई। दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी। भारत 1857 के पिलवल की महान सेनानी व वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रश विद्रोह में अपने अदम्य पराक्रम से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए वीर गति को प्राप्त हुई, जिनकी समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनाई गई। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बघेलन महल कहाँ स्थित है? बघेलन महल कहाँ स्थित है बताना है। मांडू, चंदेरी, मंडला, ओरछा। तो इसका सही आंसर है आपका मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला दुर्ग में 2 महल, जिसमें मोती महल तथा दूसरा बघेलन का महल है, इन्हें राजा हृदय शाह ने बनवाया था। बघेलन का महल पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय है, आप याद रखना इसको। आगे देखते हैं हम, ग्वालियर के किले में गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह, वीर सिंह, जयसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स मानसिंह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग में गुजरी महल, मान मंदिर व हाथी की विशाल प्रतिमा, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने सन 1486 से 1516 के मध्य में निर्मित कराए थे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के किस परास्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए थे? ये परास्थल है कायथा, वेसनगर, एरण या फिर डोगबाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एरण, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण पुरास्थल की प्रसिद्धि का कारण 510 ईस्वी सन में सती प्रथा की प्राचीनतम अभिलेखनीय साक्ष्यों से प्राप्त हुए थे। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल को चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली हैं? ऑप्शंस आगरा, आदमगढ़, नागदा, कायथा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आदमगढ़। होशंगाबाद, क्या फ्रेंड्स, होशंगाबाद नगर की बाहरी सीमा पर नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित आदमगढ़ में विश्व विख्यात चित्रित शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इंदरगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस मंदसौर, विदिशा, उज्जैन, धार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित इंदरगढ़ पुरास्थल से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार राष्ट्रकूट नक्षत्र के शासन में शिव मंदिर के निर्माण का पता चलता है। नेक्स्ट हमारा, भरतहूप स्तूप की खोज किसने की? भरतहूप स्तूप की खोज किसने की आपको बताना है। कनिरगम कनिरगम, श्री वाकड़कर, शाहनी, जॉन मर्शल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कनिरगम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरूच स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था और इस स्तूप का पता सर्वप्रथम 1873 में कनिरगम महोदय द्वारा लगाया गया था। ये आप फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं? ऑप्शन है भरूच, सांची, गरुड़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन प्रसिद्ध सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों का सारिपुत्र तथा महामोद गलायन के अस्थि अवशेष सुरक्षित रूप से रखे गए हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्तमान तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात है? क्या तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात है बताना है। त्रिपुरी, त्रिशला, त्रिवेणी या फिर त्र्यंबकेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरी। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर से 7 मील की दूरी पर स्थित तेवर ग्राम, जो पूर्व में त्रिपुरी नगर के नाम से विख्यात हैं, कलचुरी व शेदी वंश के राजाओं ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। ये फैक्ट याद रखना आप। आगे देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का एक प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख कौन सा था या फिर किसका था? ये आपसे पूछा गया अभिलेख किसका था? समुद्रगुप्त का, रामगुप्त, भानुगुप्त या फिर गोपराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त। फ्रेंड्स, गुप्त शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम प्रमाण मिलता है, जिससे उसके समांत गोपराज की पत्नी के सती होने की जानकारी हमें मिलती है। आगे देखते हैं हम, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में आता है? जो कायथा है वह किस जिले में आता है बताना है। उज्जैन, विदिशा, खरगोन, शाजापुर। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरणपुरा स्थल की प्रसिद्ध का कारण 510 सती प्रथा की प्राचीनतम अभिलेखनीय साक्ष्य का है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका मध्य प्रदेश का भरूच स्तूप कहाँ से खोजा गया। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है कि जो भरूच स्तूप है ये कहाँ से खोजा गया, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सतना से। भरूच स्तूप की खोज कनिंघम द्वारा की गई थी। यह स्तूप मध्य प्रदेश के जिले में खोजा गया, सतना जिले में खोजा गया। क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में खोजा गया था, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि मध्य भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी। आपको ये बताना है। ऑप्शन है यशवंतराव होलकर, राजा भोज, महादजी सिंधिया या राजा कनिष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है राजा भोज ने भोपाल नगर की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश के धार के परमार वंश के राजा भोज एक निर्माणकारी राजा थे। उन्होंने भोपाल यानी भोजनगर की स्थापना की थी तथा भोपाल के विशाल तालाब का भी निर्माण राजा भोज ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। आदमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस पाषाण युगीन अवशेषों के लिए, जलप्रपात के लिए, प्राचीन शिलालेख के लिए या फिर बौद्धकालीन अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। आप बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए पाषाण युगीन अवशेषों के लिए आदमगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है कि चंदेरी का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था। कीर्तिपाल, अजयपाल, सूरज सेन या फिर वीर सिंह जोदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कीर्तिपाल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आने वाली चंदेरी जो कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बेतवा नदी के किनारे अवस्थित चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंदौर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था। जो लालबाग पैलेस इंदौर में है इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है मल्हार राव, तुकोजी राव द्वितीय, यशवंत राव या फिर अहिल्याबाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रेंड्स तुकोजी राव द्वितीय। खान नदी के तट पर स्थित लालबाग पैलेस का निर्माण कार होलकर शासक तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने 18वीं सदी में मिस्टर हॉर्वे के सहयोग से शुरू करवाया था, जिसे पूर्ण 1921 में तुकोजी राव तृतीय ने कराया था। आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स आपका जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। मदन महल जो कि जबलपुर में स्थित है इसको निर्माण किस शासक ने करवाया था। राजा मदन शाह, राजा मकरंद शाह, राजा संग्राम शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स राजा मदन शाह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल किला एक दर्शनीय इमारत है। मदन महल किले का निर्माण 1200 ईस्वी में राजा मदन शाह ने कराया था, जिसका जीर्णोद्धार राजा संग्राम शाह ने कराया था। आप इसके फैक्ट को याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है। ऑप्शन हैं शिवपुरी, होशंगाबाद, सिवनी, धार। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स बताइए आप इसका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी को प्रदेश की पहली पर्यटक नगरी होने का गौरव प्राप्त है। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको कि शिवपुरी में क्या माधव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है। तो सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ अनेक सुंदर महल और मकबरे हैं। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ग्वालियर का दुर्ग निम्न में से किसने बनवाया था। पूछा गया है कि जो ग्वालियर का दुर्ग है किसने बनवाया था। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सूरज सेन। ऑप्शन नंबर ए। किलों का रत्न कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का ग्वालियर दुर्ग का निर्माण राजा सूरज सेन ने 8वीं ईस्वी में कराया था। महिपाल ने सास बहू का मंदिर तथा मानसिंह तोमर ने मान मंदिर व हाथी की प्रतिमा बनाई थी। इसके साथ साथ आप इन फैक्टों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है
विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम देख चुके हैं, उदयगिरी की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयविलास का महल कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है जयविलास का महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन जबलपुर, रायसेन, ग्वालियर, अजयगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ग्वालियर में स्थित है जयविलास का महल। ग्वालियर नगर में महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का निवास जयविलास राजमहल कहलाता है और इस महल का जो संग्रहालय है वो दर्शनीय है। आप इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।